महिला ने अदालत में एक वीडियो चलाया जिसमें उसका पति अपनी बचपन की दोस्त को बाथरूम से उठाकर बाहर ले जा रहा था। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसके पति और उसकी बचपन की दोस्त के बीच वास्तव में इस तरह का रिश्ता था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसकी बेटी को उसके बेटे द्वारा परेशान किया गया तब उसने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वह लगातार उस लड़के का बचाव करता रहा। कुछ ही क्षण पहले महिला ने उस लड़के पर स्कूल में लंबे समय से की जा रही बदमाशी के लिए मुकदमा दायर किया था, लेकिन सबूत न होने के कारण उस महिला द्वारा उसी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया गया। अप्रत्याशित रूप से महिला ने अपना तर्क बदल दिया। उसने लड़के पर चोरी के लिए मुकदमा करने का फैसला किया। फिर उसने घर की निगरानी कैमरे की एक वीडियो चलाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि लड़का उसके घर के अंदर था। उसने उसकी बेटी की गुल्लक से पैसे चुरा लिए थे, लेकिन अदालत से देख रहा उसका पति फिर भी उसका बचाव करता रहा। उसने कहा कि यह तो बच्चों के बीच सिर्फ एक मजाक था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसकी बातें पूरी तरह से तर्कहीन थी। यहाँ तक कि महिला के सहकर्मी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपनी बेटी की पीड़ा को नजरअंदाज करने के लिए उसकी आलोचना की। वह केवल बदमाश लड़के की रक्षा करता रहा। इसके बाद पति चुप हो गया। महिला ने तुरंत कहा कि लड़के ने उसकी बेटी को लूटा था और उससे जबरन पैसे भी वसूले थे। रकम 500 युआन से अधिक थी। उसने उसके लिए 10 साल की जेल की सजा की मांग की। ये सुनकर लड़का घबरा गया। उसने तुरंत अपनी माँ से मदद की भीख मांगी। घबराहट में बचपन की दोस्त ने तर्क दिया कि उसका बेटा कभी किसी को नहीं लूट सकता। ये जरूर महिला और उसकी बेटी द्वारा रचा गया जाल था। उन्होंने उसे पैसे लेने के लिए फंसाया था, नहीं तो कैमरा उसे इतनी सही तरह से कैसे रिकॉर्ड कर सका था। महिला ने समझाया कि उसके घर में हमेशा सुरक्षा कैमरे लगे रहते हैं। फिर उसने जानबूझकर एक और वीडियो चलाया। उसमें दिखाया गया कि बचपन की दोस्त पहले उसे उकसा रही थी। वह जानबूझकर गिर गई थी। उसने पति को खुद को बाथरूम से उठाकर बाहर ले जाने दिया था। भीड़ में जोर जोर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। पति और वह महिला गहरे शर्मिंदा हो गए। ठीक उसी समय जब न्यायाधीश फैसला सुनाने और उस पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे थे, बचपन की दोस्त ने अपने बेटे को बेहोश होने का नाटक करने का संकेत दिया। न्यायाधीश के पास सुनवाई रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे पहले लड़के को चिकित्सीय सहायता के लिए अस्पताल भेजेंगे। बहुत से लोग समझ सकते थे कि लड़का नाटक कर रहा था। वे महिला का समर्थन कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महिला पहले से ही इस चाल की उम्मीद कर चुकी थी। वह बचपन की दोस्त को कोने में धकेलना चाहती थी ताकि अपने बेटे को बचाने के लिए वह अपना आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए। तब माँ और बेटा दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि उम्मीद थी, लड़के को अस्पताल भेजे जाने के बाद उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने यहाँ तक कि पति से माफीनामे का पत्र लिखने की भी भीख मांगी। लेकिन जब पति को पता चला कि लड़के ने सचमुच उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाया था, तो उसे अपराध बोध और अविश्वास महसूस हुआ। इसके अलावा अदालत में वह संदिग्ध वीडियो भी दिखाया गया था। उसे डर था कि ऐसा पत्र लिखने से उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आखिरकार उसने विनम्रता से उसका अनुरोध ठुकरा दिया। बाद में पति अपनी पत्नी के पास गया जो घर छोड़कर चली गई थी। वह माफी मांगना चाहता था और उसे घर वापस आने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका पुरुष सहकर्मी उसके घर में नहा रहा था। पति ईर्ष्या से भर गया। उसने उनके असली रिश्ते के बारे में जानने की मांग की। पुरुष सहकर्मी ने कहा कि फिलहाल वे सिर्फ सहकर्मी हैं, लेकिन भविष्य में उनका रिश्ता और आगे बढ़ सकता है। यह सुनकर पति और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह तुरंत उस सहकर्मी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। क्रोधित पत्नी ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने पति से कहा कि वह घर पर छोड़े गए दस्तावेज देख ले। उलझन में पड़ा पति वापस घर गया। वहाँ उसे एक तलाक का समझौता पत्र मिला जिस पर वह पहले ही हस्ताक्षर कर चुका था।